नमस्कार। द न्यूज़ ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज झा। वो एक किसी अनजान शायर ने कहा है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। इन दिनों दिल्ली की राजनीति में कुछ इसी तरह का परिदृश्य सामने आ रहा है, दिखाई दे रहा है। खासकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की आपस में जिस तरह से खींचतान और जो द्वंद्व चल रहा है, इससे तो ऐसा ही लगता है कि इंडिया गठबंधन का दिल्ली चुनाव में तो क्या, आगे उसके अस्तित्व पर ही बड़ा सवालिया निशान लगता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले घटनाक्रम को मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा कि आपने अभी पिछले दिनों 2 योजनाओं की घोषणा की आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जिसमें कि महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, जिसको संबंधित विभागों ने मना कर दिया विज्ञापन देकर अखबारों में कि ऐसी किसी योजना की घोषणा, ऐसी किसी योजना की अधिसूचित विभाग की ओर से नहीं किया गया है। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी जबरदस्त मोर्चा खोला है। कांग्रेस की मोर्चाबंदी वाकई इस बार मतलब बहुत तगड़ी मोर्चाबंदी दिल्ली में दिख रही है और 2013 के बाद से कांग्रेस ऐसा लगता है कि पहली बार दिल्ली के चुनावी दंगल में खम ठोक कर उतरने का उसने फैसला कर दिया है। अब इस फैसले की राह में इंडिया गठबंधन में जबरदस्त दरारें दिख रही हैं, खींचतान दिख रही है। इसका कुछ मैं इसके उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। बुधवार और कल बृहस्पतिवार लगातार 2 दिन कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें आम आदमी पार्टी सरकार जो दिल्ली में है उसके खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया और एक स्लोगन वहां से निकला कि मौका मौका हर बार धोखा। इतना ही नहीं, अजय माकन ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव और जो 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान हमने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, उसके साथ गठजोड़ किया, ये हमारी ऐतिहासिक और बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है। इसकी वजह से आज जो दिल्ली दुर्दशाओं और जो अव्यवस्थाओं के से घिर गई है, इसकी वजह वो ऐतिहासिक भूल ही है। माकन ने कहा कि कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 15 साल जो उनका कार्यकाल दिल्ली में रहा, उसमें दिल्ली चमक दमक जो दिल्ली की बढ़ी, दिल्ली की शान और शौकत बढ़ी, पूरी दुनिया में दिल्ली के विकास की चर्चा होने लगी, तारीफ होने लगी। शीला ने तो चमकाया दिल्ली को, लेकिन केजरीवाल ने बदहाल कर दिया। मानो इतना ही काफी नहीं था, कल फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की माकन ने और केजरीवाल को मौका परस्त और राष्ट्र विरोधी बता दिया। उधर नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे शीला दीक्षित के पुत्र, पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने भी मोर्चा खोला समानांतर। वो जो महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर विभागों ने स्पष्टीकरण दिया, उससे पल्ला झाड़ लिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। इसकी शिकायत को लेकर संदीप दीक्षित एलजी के पास गए और एलजी को कहा कि इसमें अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तो और संदीप दीक्षित ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि पंजाब से वहां की पुलिस की गाड़ियों में भर के पैसा दिल्ली में चुनाव के लिए पैसा आ रहा है और मेरी जासूसी करवाई जा रही है पंजाब पुलिस के माध्यम से। फिर क्या था, इतने सारे आरोप और केजरीवाल को खासकर राष्ट्र विरोधी कहना आम आदमी पार्टी के लिए मानो नाकाबिले बर्दाश्त की तरह था। मैदान में संजय सिंह, सांसद संजय सिंह और खुद मुख्यमंत्री आतिशी उतरी और उन्होंने आनन फानन में चेतावनी दी कि अजय माकन पर 24 घंटे के अंदर यदि कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की तो उसके बाद इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकालने के लिए वो गठबंधन के अन्य साथियों और कर्ता धर्ताओं को कहेंगे कि कांग्रेस को तत्काल बाहर किया जाए इंडिया गठबंधन से। संजय सिंह ने साफ कहा कि संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं,
उनको भाजपा की ओर से फंडिंग हो रही है, करोड़ों की फंडिंग हो रही है। नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने इस बार सीट अपनी बदल ली है, पटपड़गंज से वो चले गए हैं जंगपुरा में कांग्रेस ने एक और हैवीवेट कैंडिडेट फरहाद सूरी को मैदान में उतारा है। फरहाद सूरी भी बहुत मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के लिए जंगपुरा भी कोई आसान मैदान नहीं साबित होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी संदीप दीक्षित और फरहाद सूरी पर खुलेआम यह आरोप लगा रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह और आतिशी दोनों ने आरोप लगाए कि इन दोनों को भाजपा की करोड़ों की फंडिंग हो रही है और उस भाजपा की ओर से ये दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि निश्चित रूप से ये अतिशयोक्तिपूर्ण आरोप है। संदीप दीक्षित और फरहाद सूरी पर भाजपा आखिर क्यों कर दांव लगाएगी? कहानी तो अंदर की ये है कि कांग्रेस ने इस बार पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ ताल ठोक दी है। अब सवाल है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम बीतने जा रहा है, मतलब जब ये वीडियो आपके सामने आएगा तो तब तक अल्टीमेटम की अवधि पूरी हो चुकी होगी। मुझे लगता है कि माकन को और आने वाले दिनों में दिल्ली चुनाव में सक्रिय किया जाएगा और माकन अभी और ताबड़तोड़ आरोप लगाने जा रहे हैं। केजरीवाल पर और दबाव कांग्रेस बढ़ाने जा रही है। शीला दीक्षित के कार्यकाल का गुणगान होगा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खासकर कांग्रेस भाजपा से कम आक्रामक आपको नहीं दिखेगी। ये दिल्ली चुनाव के बारे में मेरा आकलन है। इस बार कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल की कांग्रेस इस बार पुरजोर घेराबंदी करने के मूड में दिखाई दे रही है। बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक चल रही है, हालांकि मनमोहन सिंह के आकस्मिक निधन के चलते वो बैठक बीच में मुलतवी करनी पड़ी और वहां से सारे नेता वापस दिल्ली आए। लेकिन बेलगावी में जो कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इस बार केजरीवाल से आर या पार करने का फैसला ले लिया गया है। राहुल गांधी ने भी इसको हरी झंडी दे दी है। अब सवाल है कि कांग्रेस और केजरीवाल में जिस तरह से तलवारें खींच गई हैं, तो दिल्ली का चुनाव न सिर्फ इंटरेस्टिंग हो गया है, बल्कि अब इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। अभी हमने देखा पिछले संसद के सत्र में, जो बीता संसद का सत्र था, कि ममता बनर्जी ने जबरदस्त अटैक किया कांग्रेस पर। लालू यादव ने भी उनके सुर में सुर मिलाया। अखिलेश भी एक मौन स्वीकृति उनकी थी ममता की मोर्चाबंदी को लेकर, और अखिलेश ने एक ये भी संकेत दिया है कि वो आम आदमी पार्टी का साथ आगे भी देंगे। ममता बनर्जी से केजरीवाल के रिश्ते ठीक माने जाते हैं, राजनीतिक रिश्ते। तो सवाल है कि इस तरह से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव और केजरीवाल की ये जो चतुष्कोणी ये एक युति बन रही है, उसमें कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में क्या भविष्य है। ये भी तय है कि बगैर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का अस्तित्व न के बराबर होगा। मुझे नहीं लगता कि यदि कांग्रेस गठबंधन से बाहर निकल जाती है तो इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व भी रहेगा। अब सवाल है कि दिल्ली चुनाव से पहले जिस तरह से इंडिया गठबंधन के साझीदारों में से ही आपस में बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस राष्ट्र विरोधी कह रही है। शीश महल, क्लासरूम घोटाला, शराब घोटाला, इन सब का एजेंडा कांग्रेस के पास श्वेत पत्र जो जारी हुआ है उस सब में तैयार है कि ये चुनाव में ये मुद्दे गरमाए जाएंगे। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का चरित्र या उसका अस्तित्व किस हद तक और किस रूप में कायम रहेगा, ये आपको दिल्ली चुनाव के तक आपके सबके सामने होगा। आखिर में इंडिया गठबंधन में तो मैं यही कहूँगा कि अभी सब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। एक दूसरे की अंदर खाने टांग खिंचाई हो रही है। खासकर कांग्रेस की अंदरूनी घेराबंदी ज़्यादा हो रही है। कांग्रेस को लेकर 2-3-4 नेताओं ने मोर्चाबंदी की है। केजरीवाल की ये नई मोर्चाबंदी, केजरीवाल का ये नया हमला, मतलब इस तरह से कहना कि 24 घंटे में अजय माकन पर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को निकालने के लिए कहा जाएगा, ये साफ संकेत देता है कि केजरीवाल
आने वाले समय में कांग्रेस से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आखिर में पाकिस्तान का एक शायर, बहुत मशहूर शायर हैं फरहद शाहजाद, उनका एक शेर है, बहुत चर्चित शेर है, गज़ल है उनकी बल्कि, कि ये क्या कि चंद ही कदमों में थक के बैठ गए, तुम्हें तो दूर तलक साथ मेरा निभाना था। इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी या एनडीए के खिलाफ अभी बहुत दूर का रास्ता तय करना है, लेकिन ये शुरुआती कदम ही डगमगाते दिख रहे हैं, शुरुआती कदम ही लड़खड़ाते दिख रहे हैं। ये लड़खड़ाहट, ये डगमगाहट दिल्ली चुनाव तक कहाँ जाएगी, ये बहुत जल्दी हम सबको पता लगने वाला है। बाकी ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को, हमारा हौसला बढ़ाइए, और अपने परिजनों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर हम बहुत जल्द दिल्ली चुनाव को लेकर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।